गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम आंखों से संबंधित उन समस्त बिंदुओं पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम से संबंधित हैं। प्लस जनरल आप एक स्वस्थ मनुष्य होने के नाते आपको भी उसकी जानकारी होनी चाहिए कि आप अपनी आंखों को स्वस्थ क्यों रखें। और इसके साथ साथ आपके एग्जाम से बहुत सारे रिलेटेड फैक्ट्स जो आपके पेपर में बनते हैं वो सब बताए जाएंगे। ध्यान से सुनेंगे तो सारा आपके आप जो पढ़े भी होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तब भी आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएंगी और एग्जाम में आप बहुत अच्छा इधर से कर सकते हो। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर नेत्र की बात करें तो आँख शरीर का वह अंग है जिसके माध्यम से कोई चीज़ हम देखकर उसका अनुभव करते हैं। लेकिन एक बात जानते रहिएगा, कोई चीज़ का अनुभव हम तभी कर पाएंगे जब आँख उसको देखकर दिमाग के पास तक संदेश पहुंचा सके। अगर नहीं पहुंचा पाई तो आँख का देखा दिखाया किसी काम का नहीं होने वाला है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेंगी जो आपके काम के आपको जानना जरूरी होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर शुरू करेंगे तो अगर आप किसी की भी आंखें देखते हो तो आंखों के सामने आपको सबसे पहले ये आगे वाला हिस्सा दिखता है। ये वाला हिस्सा जो आगे काले कलर के रंग दिखता है ना, काले कलर की जो दिखता है उसको बोलते हैं आइरिस बोलते हैं। यहाँ लिखा है ना आइरिस। ये वाला भाग जो नीला होता है, किसी किसी का ब्लैक होता है, किसी किसी का ब्राउन होता है, तो ये वाला भाग यही आप देखते हो। इसके साथ साथ आप जब किसी की आंखों में झांकते हो तो सबसे पहले तो आपको ये वाला पार्ट दिखता है। इसके बाद इसके अंदर एक भाग काला सा दिखता है। इसको तो देखते हो, काला वाला भाग आप नहीं देख पाओगे किसी के, क्योंकि उसको देखने के लिए बहुत नज़दीक जाकर देखना पड़ता है ना, तभी छोटा सा अंदर काला सा दिखता है। आप अपनी आंखों में देख सकते हो, शीशे में देखेंगे तो दिखेगा कि जो आंख वाला ये वाला हिस्सा है, इसके अंदर एक छोटा वाला हिस्सा ये काला सा होता है। इसको बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल मतलब पुतली। ये देखिए प्यूपिल, ये प्यूपिल ये अंदर वाले पार्ट को दिखाता है, बताया गया था आपको। और इस बड़े वाले भाग को क्या बोलते हैं? आइरिस या फिर परतारिका बोलते हैं। ठीक है, अब अगर आप अपना ही आंख देखो, दूसरे का आंख देखने की क्या जरूरत है, अपना ही आंख देख लो। आप शीशा ले लो, जितना चीज बता रहे हैं देखते चलो। ये भी मिलेगा आपको, मतलब प्यूपिल भी मिलेगा और आइरिस भी मिलेगा, मिल गया दोनों। अब अगर आइरिस के आसपास देखोगे ना, सफेद सफेद सा दिखता है। सफेद सा एक बड़ा सा भाग सफेद सा दिखता है जिसे श्वेत पटल बोलते हैं। मतलब ये जहाँ पर काला भाग दिखता है उसका अगल बगल सफ़ेद पटल है ना, श्वेत पटल बोलते हैं। इसके स्केलरा बोलते हैं, यहाँ लिखा है देख लीजिए, स्केलरा। तो ये सफ़ेद पटल, श्वेत पटल को स्केलरा कहते हैं। सफ़ेद सभी की आंखों में होता है और ये आंख को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके साथ साथ इन सफ़ेद पटल में पतली पतली नसें होती हैं। आंखों में बहुत पतली पतली नसें पाई जाती है, दिमागों में भी मिलती है, दिमाग में भी मिलती है और आंखों में मिलती है। और इन पतली पतली नसों में आप केसिका के बारे में सुने होंगे, जब आपको धमनियाँ सिराएँ बताई गई होंगी या फिर आप पढ़े होंगे। अब पढ़े होंगे केसिका, ये दिख रहे हैं ना, ये पतली पतली इसमें सिराएँ जैसी निकली हैं, ये केसिका के रूप में है, दिख रहा है ना। ऐसे ऐसे पूरे बॉडी में केसिकाएँ फैली रहती हैं। आंखों में भी, यहाँ पर श्वेत पटल में भी केसिकाएँ रहती हैं। जब कभी आंखों में चोट लगती है या फिर आप रात भर ज़्यादा जगे रहते हो ना, ये केशिकाओं में खून लाल लाल दिखने लगता है। आप देखो भाई, तो आपकी आंखों में लगभग वयस्क होने तक सबकी केशिकाएं थोड़ी थोड़ी उभर जाती हैं। आप देखो आपके भी आंखों में, अभी आप शीशे में देखोगे ना तो आपके आंखों में, अभी ये वीडियो पॉज करिए और शीशा लेकर पहले आंखें देखिए। आपको आंखों में, उस श्वेत पटल में ना हल्की हल्की ऐसे धारियां जैसे लाल लाल केशिकाएं दिखाई देंगी, दिखेगा दिखेगा। ठीक है, तो वो स्कैलरा पर ही दिखती हैं। तो एक प्रकार से आप केशिकाएं भी देख लेंगे जो धमनियों से जुड़ी रहती हैं या फिर सिराओं से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, मेन बात करते हैं जो कि जानना जरूरी है आपके लिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आंखों का व्यास होता है ना, ये वाला पार्ट, ये 2 से 3 सेमी का होता है। 2 से 3 सेमी का होता है और लगभग 6 मांसपेशियों से ये घिरा रहता है। ठीक है, हालांकि ये सब क्वेश्चन नहीं बनता है, इसको बताना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये वाला जो पार्ट है, ये जो बॉल जैसा दिखता है, ये काले वाले भाग को आइरिस बोलते हैं, परतारिका बोलते हैं। इसको आप जानते हो, जानते रहेगा। और जब ज़्यादा प्रकाश आता है, जब जैसे कि इधर से रोशनी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो क्या करेगा, देखो आंखों को उतनी ही रोशनी चाहिए जितनी वो देख सके स्पष्ट। ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी आने लगेगी ना, तो क्या करेगा, ये सिकुड़ जाएगा। ये जो बाहर वाला बॉल जैसा दिखता था आइरिस, ये सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, ताकि कम प्रकाश अंदर जा सके। दरअसल बात ये है, इसको समझिएगा। दरअसल बात ये है, ये वाला जो बड़ा वाला पार्ट है, इसके नीचे ये जो काला वाला छोटा पार्ट है, ये बड़े वाले पार्ट के माध्यम से छोटे छोटे वाला जो प्यूपिल वाला पार्ट है ये कंट्रोल होता है। जब ये सिकुड़ता है ना, ये सिकुड़ता है, बड़ा वाला भाग जो दिया आइरिस है, जब ये सिकुड़ता है तो प्यूपिल भी थोड़ा सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। जब सिकुड़ जाएगा तो प्रकाश दरअसल इसी प्यूपिल से होकर प्रकाश अंदर जाता है। ये जो प्यूपिल है ना, इसी से प्रकाश होकर अंदर जाता है। जब ये सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो प्रकाश कम अंदर जाएगा। और तो जब बहुत ज़्यादा उजाले में हम जाते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी होता है ना, तो वहाँ पर आंखें सिकुड़ जाती हैं। आप देखो, आप खुद ही महसूस किया, दोपहर में अगर धूप में निकलो तो आप आंखें सिकोड़ के चलते हो, और अंधेरे में खड़े हो जाओ तो आंखें तान कर फाड़ कर खड़े रहते हो।
अंधेरे में हमें ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ता। तो जब अंधेरे में हमें दिखाई नहीं पड़ता तो हमें रोशनी ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम आँखें फैला लेते हैं। फैला लेते हैं तो ये भी फैल जाता है, तो ये जो अंदर प्यूपिल है ना, ये भी फैल जाता है। और जब ये फैल जाता है तो ढेर सारा प्रकाश आँखों में जाता है, तो जिससे चीज़ें हमें थोड़ा दिखने लगती हैं। और वही जब हम धूप में जाते हैं तो सिकोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा प्रकाश चाहिए, उतने में हम देख लेते हैं। बात क्लियर है? तो मतलब कि एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि ये फैल कर सिकुड़ कर प्रकाश के किरणों को एडजस्ट करती हैं। बात क्लियर है? इसके साथ साथ एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आगे वाला भाग है, जो आइरिस है, आइरिस का ही प्रयोग फिंगर प्रिंटिंग में करते हैं। जब आप देखते हो ना, कभी कभी आपके आँखों को स्कैन किया जाता है, जब कभी आप आधार कार्ड बनवाने जाते हो, तमाम चीज़ें, किसी कोई भी चीज़ स्कैन करते हैं तो आँखों को स्कैन करते हैं। जो आपका लॉक लगता है, मोबाइल में लॉक लगता है, इसी इस आइरिस को ही स्कैन करते हैं। मोबाइल में लॉक, आँखों का लॉक लगता है ना, चेहरे का लॉक लगता है, आँखों का लॉक लगता है, वॉइस का लॉक लगता है। सबकी वॉइस भी अलग अलग होती है। तो ये जो लॉक लगता है तो वो आँखों के आइरिस को स्कैन करता है। मोबाइल में होगा, आपको ध्यान से देखे होंगे तो। ये जो पुतली है, हमने बताया ना, ये पुतली फैल सिकुड़ कर प्रकाश को एडजस्ट करती है, और पीछे ये लेंस लगा हुआ है, आँखों में पीछे लेंस लगा है। ये देखिए लेंस लिखा है ना, ये लेंस वाला सफ़ेद वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये लेंस है। ये जो आँखों में पीछे लेंस लगा है, यही प्रकाश जो पुतली से होकर इसी लेंस पर जाता है, और लेंस क्या करता है, चित्र बनाने का काम करता है। और चित्र कहाँ बनेगा, ये आकर पीछे यहाँ पर बनेगा। ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये रेटिना है, तो पीछे चित्र कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। अभी रेटिना पर चलने से पहले आंखों का थोड़ा सा आगे का अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद रेटिना पर चलते हैं। एक बात सुनते होंगे आप, कार्निया। कार्निया सुनते होंगे, कार्निया के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर लिखो, दिखाई देख लो, कॉर्निया। कॉर्निया कहाँ है, ये वाला पार्ट सफ़ेद सा हल्का सा दिखता है। ध्यान से देखें, इस चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से ये छोटा सा यहाँ दिख रहा होगा, ये सफ़ेद सा पार्ट है। मैं रंग हटा रहा हूँ, देखिए दिख रहा होगा हल्का सा। ये जो सफ़ेद वाला पार्ट है ना, ये कॉर्निया है। ये क्या करता है, इसको कवर किए रहता है। ये वाला पार्ट, आप सबकी आंखों पर कॉर्निया होता है। और जानते हो, जो लोग नेत्र दान करते हैं ना, इसी कॉर्निया का दान करते हैं। और ये कॉर्निया क्या करता है, कॉर्निया ही तो हमें देखने में सहायता करता है, प्रकाश को एडजस्ट करता है। नेत्रदान के समय इसी का दान होता है, यह प्रकाश को आंखों में भेजने का काम करता है, कॉर्निया। और यह आइरिस के ऊपर एक परत के रूप में होता है। जो आपका आइरिस है ना, ये वाला पार्ट, ये ब्लैक वाला बड़ा वाला बॉल, इसके ऊपर एक परत के रूप में कॉर्निया होता है। ध्यान दीजिएगा। और ये ग्लास के रूप में काम करता है। जैसे आपके मोबाइल में आप ग्लास लगवाते हो ना, मोबाइल को शीशे पर ग्लास लगवाते हो ताकि मोबाइल का शीशा को प्रोटेक्शन मिले, वैसे ही इसके ऊपर भगवान ने ग्लास लगाकर भेज रखा है आइरिस, सॉरी कॉर्निया। कॉर्निया ग्लास के रूप में काम करता है, प्रोटेक्शन देता है और प्रकाश को अंदर भेजता है। और जो लोग अपनी आंखों में दान करते हैं ना, इसी कॉर्निया का दान करते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पर कभी कभी आप देखते हो आंखें लाल हो जाती हैं, सफ़ेद पटल पे लाल लाल धागे धारियाँ बन जाती हैं। ये जो लाल हो जाती है ना, इस बीमारी को बोलते हैं कंजक्टिवा। सुने होगे आप, कंजक्टिवा बीमारी को बोलते हैं। मतलब इसकी वजह से जो आंखें लाल होती है उसे कंजक्टिवा ही कहते हैं, बीमारी नहीं है। लाल होती है, थोड़ी देर में सही हो जाती है, तो उसे कंजक्टिवा कहते हैं, इसको जानते रहिएगा, ठीक है। और आप देखते होंगे कि कुछ लोग, कुछ जानवरों की आंखें चमकती हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम ये बात कर लें कि लोग अंधे क्यों हो जाते हैं। अंधे के बारे में जो होता है ना कि लोग अक्सर अंधे क्यों हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो बताने चल रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अंधा होने की बात क्या है, दरअसल जब बच्चा गर्भ में होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, भ्रूणावस्था में बच्चा होता है, उस टाइम क्या होता है, विकास, भ्रूण का विकास जब शुरू होता है तो लगभग दूसरे से तीसरे महीने 9 महीने बाद बच्चा जन्म ले लेता है ना, तो दूसरे से तीसरे महीने के दौरान क्या होता है, भ्रूण में बच्चे की आंखें बनना शुरू होती हैं। दूसरे से तीसरे महीने के बीच में आंखों का निर्माण शुरू होता है। अब ध्यान सुनिएगा, अगर उस टाइम क्या हुआ कि माता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, या फिर उस टाइम उसने कुछ अच्छा भोजन नहीं कर रखा है, 2-3 महीने उधर भोजन ठीक ठाक से नहीं कर रही है, या फिर कुछ उल्टी सीधी दवाइयाँ खा ली जिससे कि भ्रूण पर भी उसका असर पड़ा होगा, तो ऐसे में क्या होता है, आँखें आँखों पर प्रॉब्लम पड़ जाता है। और ऐसे में कभी कभी क्या होता है, आँखें पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती और कुछ बच्चे अंधे पैदा हो जाते हैं। दूसरी बात, और लोग अंधे क्यों हो जाते हैं, वार्तिक है। एक बीमारी सुने होंगे आप, ट्रैकोमा, सुने हैं, ट्रैकोमा। ट्रैकोमा बीमारी अक्सर पेपर में आता है, किससे संबंधित है, शरीर के किस अंग से संबंधित, आंखों से संबंधित है। ट्रैकोमा बीमारी की वजह से भी लोग अंधे हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसका एकदम से एग्जैक्ट आज तक अभी खोजा नहीं गया है, लेकिन इतना जानते हैं कि जब शरीर में वेस्ट द्रव ज़्यादा बनने लगता है, जैसे कि ये भी एक द्रव है,
दिख रहा है, आगे भी यहाँ द्रव भरा रहता है। आपको अगर बताया गया हो तो आप पढ़ोगे तो क्लास में तो आपको ये भी बताया गया होगा, यहाँ भी द्रव रहता है। ये जहाँ लेंस लगा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिएगा इधर, ये जहाँ लेंस लगा है इसके आगे यहाँ द्रव भरा रहता है, और ये वाला पार्ट भी पूरा द्रव से भरा हुआ है। अब क्या होता है कि द्रव ज़रूरत से ज़्यादा बन रहा है सर आँखों में, और कुछ मतलब एक्स्ट्रा पदार्थ बन रहा है, और वो आँखों से निकल नहीं पा रहा है, तो क्या करेगा, वो आँखों पर दबाव डालेगा। तो जब वो दबाव डालेगा ना, तो इधर के क्षेत्र पे दबाव डालेगा, इधर क्षेत्र पे दबाव डालेगा, तो ये वाला क्षेत्र दिख रहा है ऑप्टिकल नर्व, ऑप्टिकल नर्व पे दबाव पड़ता है। जो ऑप्टिकल नर्व पे ज़्यादा दबाव पड़ता है तो ऑप्टिकल नर्व पीछे होने लगता है। अब थोड़ा सा ऑप्टिकल नर्व के बारे में जान लीजिए, तभी समझ में आएगा ऑप्टिकल नर्व करता क्या है। जैसे आप ये ऑप्टिकल नर्व जैसे ये आँखों में है ना, ऐसे ही नर्वस सिस्टम ऑप्टिकल नर्व पूरे शरीर में फैला हुआ है। आप सोचो, आपके शरीर में किसी भी हिस्से में अगर थोड़ी सी भी सुई कोई चुभो दे, आपको पता दर्द हो जाता है ना। दरअसल पूरी बॉडी में तंत्रिका ऊतक फैला हुआ है, और वो क्या करता है कि पूरे बॉडी में कहीं भी कोई मैसेज हो, कहीं भी दर्द हो, जलन हो, या फिर शरीर के किसी भी हिस्से में कीड़ा कोई रेंग रहा हो, तो उसकी सूचना वो स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी को देगा। रीढ़ की हड्डी के पास जो तंत्रिका ऊतक है वो ले जाकर दिमाग को देगा, और दिमाग बताएगा कि शरीर के उस हिस्से में कोई जंतु है, या फिर वहाँ दर्द हो रहा है, या फिर वहाँ सुई चुभ रही है, उस चीज़ को वहाँ से हटाओ। ठीक है। ऐसे ही ये ऑप्टिकल नर्व आँख में मिलता है। ये क्या करता है, ये जो आप यहाँ से देखते हो ना, इसका चित्र यहाँ रेटिना पे बनता है। अभी रेटिना के बारे में बताया नहीं आपको, वो बता रहे हैं थोड़ी देर में। ये रेटिना पे बनता है। रेटिना क्या करता है, ये जो संदेश यहाँ बना है, जो चित्र बना है ना, इस संदेश को ऑप्टिकल नर्व के माध्यम से दिमाग के पास भेजता है। और हमारा दिमाग का 3 हिस्सा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। जो मध्य मस्तिष्क होता है वो देखने और सुनने का काम करता है। आप पढ़े होंगे, तो देखने और सुनने का काम करता है। तो जब ये ऑप्टिकल नर्व संदेश भेजता है ना, तो मध्य मस्तिष्क इसको देखता, मतलब इसको ग्रहण करता है। और जब ग्रहण करता है तो कोई चीज़ आपको दिखाई देने लगती है। ध्यान दीजिएगा, अगर यह ऑप्टिकल नर्व कोई संदेश भेजा है मध्य मस्तिष्क के पास, और मध्य मस्तिष्क उस समय कहीं और बिजी है, होता है ना, दिमाग कभी कभी दूसरी जगह बिजी रहता है, और उसने इसके द्वारा भेजे गए चित्र को ग्रहण नहीं किया, तो क्या होगा कि इस आँखों ने अपना काम कर रखा है। आँखों का जो काम था कि उसने उसको चित्र को बनाया और रेटिना पे बनाया, रेटिना ने ऑप्टिकल नर्व के माध्यम से दिमाग के पास भेज दिया। लेकिन दिमाग उस टाइम कहीं और बिजी है, उसने इस मैसेज को ग्रहण नहीं किया। अगर उस मैसेज को वो नहीं देखेगा ना, तो वो उस टाइम आपको चित्र दिखाई नहीं देगा। मतलब आपको कोई चीज़ तभी दिखाई देगा जब वो दिमाग उसको महसूस करेगा, दिमाग उसको देखेगा। मतलब कि आपके मोबाइल में मैसेज आया है, आप जवाब तभी दे पाओगे जब आप उस मैसेज को देख लोगे। मोबाइल ने रिसीव किया है तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोबाइल ने रिसीव किया, 10 दिन मोबाइल पड़ी रहे, आप मोबाइल खोल के नहीं देखोगे तो कैसे मैसेज का जवाब दोगे। सेम चीज़ यहाँ होता है। यहाँ से मैसेज भेजा गया दिमाग के पास, ठीक है, दिमाग के पास गया, स्टोर है, लेकिन दिमाग जब तक नहीं उसके उसको देखेगा तब तक आप उसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। सेम मोबाइल वाला सिस्टम यहाँ लगता है। बात क्लियर है। थोड़ा सा अंतर ये है कि जिस टाइम आप देख रहे हो उसी टाइम दिमाग को उसको महसूस करना पड़ेगा, तभी आप देख सकते हो। और आपके मैसेज में क्या होता है कि आपके मोबाइल में मैसेज आ गया है, आज नहीं तो कल देखोगे, कल आप जवाब दे सकते हो। लेकिन ऐसा यहाँ पर आँखों में नहीं होता। आँख जिस टाइम मैसेज भेज रहा है, दिमाग को उसी टाइम देखना होगा, सुनना होगा, समझना होगा, नहीं तो वो चीज़ दिखेगी नहीं। बात क्लियर है। मतलब कि जैसे आप अभी जहाँ भी बैठे हो वहाँ से उठकर कहीं जाना होगा, जब जैसे जाना शुरू होगा आप दिमाग में सोचते हो इधर जाना है उधर जाना है, पूरा चित्र दिमाग में बनता है, उसी हिसाब से जाते हो। ठीक है। तो अब ट्रैकोमा बीमारी जो आँखों में होता है उसमें क्या होता है कि ये जो दबाव होता है ऑप्टिकल नर्व पे, ऑप्टिकल नर्व को दबाते दबाते ये पीछे कर देता है। जब पीछे कर देता है, यहाँ जो चित्र बनता है वो यहीं बन जाता है, और ऑप्टिकल नर्व इसके टच में नहीं रहता है। जब ऑप्टिकल नर्व जैसे चित्र यहाँ बन गया और दबाव की वजह से ऑप्टिकल नर्व यहाँ खिसक के आ गया, तो यहाँ जो चित्र बन रहा है ऑप्टिकल नर्व के टच में है ही नहीं। जब टच में है ही नहीं तो इसका चित्र पीछे जाएगा ही नहीं। जब पीछे जाएगा ही नहीं, दिमाग इसको समझेगा नहीं, दिमाग समझेगा नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। सिंपल सी बात है। यही कहा जाता है कि ट्रैकोमा बीमारी से अंधापन हो सकता है। बात क्लियर है ना, समझ में आ गई होगी ट्रैकोमा बीमारी इतनी खतरनाक क्यों है। ये धीरे धीरे होता है। ट्रैकोमा बीमारी अगर देखो, अगर लगता है कि आपको कोई चीज़ धीरे धीरे कम दिखाई दे रही है, मतलब धीरे धीरे आज कुछ दूर दिखता था, कल और कम दिख रहा है, अगर धीरे धीरे कम दिखाई दे रही है तो इसका मतलब क्या है कि ट्रैकोमा की शिकायत शुरू हो रही दिमाग में, आँखों में। ऐसे में इलाज करवाना ज़रूरी है, नहीं तो एक समय आएगा ये दबाव
जब धीरे-धीरे कम दिखाई देता है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये दबाव दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है, और जब ज़्यादा बढ़ता रहेगा तो ये पीछे सरकने लगेगा, और जब ये पीछे सरकने लगेगा तो ऑप्टिकल नर्व का काम ही है संदेश भेजना। जब ये पीछे चला जाएगा तो चित्र यहीं बनेगा, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी, चित्र यहाँ बन रहा है और ऑप्टिकल नर्व को मिल ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, आपको चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। इसलिए ट्रैकोमा बीमारी की शुरुआत में ही इलाज करवा लेना सबसे ज़्यादा समझदारी और बुद्धिमानी है। बात जहाँ तक हम समझाना चाहते हैं समझ गए होंगे। दूसरा कारण क्या है कि अंधा होने का। पहला कारण क्या है कि गर्भ में था बच्चा, उस टाइम माँ की वजह से ऐसा हो गया। दूसरा कारण क्या है, ट्रैकोमा बीमारी से। तीसरा कारण ये है कि आपके शरीर पे या फिर सिर पर कोई बहुत तेज़ी से चोट मारे, तो क्या होगा, ध्यान समझिएगा। ये जो कचाव द्रव है, यहाँ पर जो द्रव भरा हुआ है ना, पारदर्शी द्रव है, रंगहीन द्रव है, और सीधे चित्र यहाँ जाकर बनता है। अगर बहुत तेज़ी से चोट लग गया और इसमें ढेर सारा ब्लड या फिर गंदगी आकर भर गई ना, तो ये इधर चित्र बना ही नहीं पाएगा, और जब इधर चित्र बना ही नहीं पाएगा तो यहाँ पर ये टिश्यू सही भी रहेंगे, तब भी अंदर चित्र, जब यहाँ चित्र ही नहीं बनेगा तो अंदर चित्र काहे का जाएगा, नहीं जाएगा, तब भी अंधापन हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सर को बचा के रखो, क्योंकि अगर सर पर चोट लगी तो आँख में प्रॉब्लम हो सकती है, और आँख में प्रॉब्लम हुई तो आपको कोई चीज़ दिखाई देना बंद हो जाएगा, अंधे हो जाएंगे। सोचो, इतनी खूबसूरत दुनिया है, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको आप रोज़ देखते हो, और जिनको आप कल भी देखना चाहते हो, जिनको आप ज़िंदगी भर देखना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये आपकी आंखों के सामने रहे, लेकिन उसके लिए आंखों का भी तो सही होना ज़रूरी है ना। ऐसे कोई आंखों के सामने बैठा ही रहे, आपकी आंखों में कुछ है ही नहीं, आप देख ही नहीं पा रहे हो, तो बैठ के क्या करेगा, ठीक है। इसलिए आंखों का सही होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट ज़रूर लगाएं, क्योंकि दिमाग और आँख दोनों का सही होना ज़रूरी है। दिमाग अपने जगह पर दुरुस्त है तभी आप कुछ कर सकते हो, तभी आप बैलेंस बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और आँख अपने आँख जगह पर दुरुस्त है तभी आप कुछ कर सकते हो, कुछ देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। इसलिए हेलमेट जरूर लगाएं। दिमाग की सुरक्षा पूरे बॉडी में सबसे ज़्यादा जरूरी है। चलिए, बहुत लंबा प्रवचन हो गया, आगे समझ लेते हैं कुछ एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें। जो बिल्ली की आंखें चमकती हैं, या फिर जो जानवरों की आंखें, आप रात में टॉर्च जब मारते हो उनकी आंखों पर, तो देखते हो चमकता है, तो उनकी आंखों में एक अलग से झिल्ली मिलती है, आंखों के ऊपर एक अलग से झिल्ली होती है। उस झिल्ली का नाम है टिपिडम लूसिडम। टिपिडम लूसिडम नामक झिल्ली उनकी आंखों के ऊपर एक परत के रूप में होती है, जो रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देती है, इसीलिए उनकी आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये जो आंख में ये जो लेंस है ना, ये उत्तल लेंस है। आंख के अंदर जो लेंस मिलता है, कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है। ये क्या करता है, प्रकाश को, जैसे ये चित्र है, ये चित्र है, चित्र को जो प्रकाश यहाँ जा रहा है ना, उसको ये केंद्रित करके यहाँ लाकर बनाता है रेटिना पर, और कैसा बनता है, उल्टा चित्र बनता है। ध्यान दीजिएगा, आंख के अंदर जो चित्र बनता है उल्टा बनता है, ठीक है, यहाँ बनाता है। तो ये क्या करता है, प्रकाश केंद्रित करता है, उत्तल लेंस है और चमकीला होता है, और इसका अपवर्तनांक जो होता है 1.4 होता है, ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें और बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। ये जो आपका आंखों में ये जो लेंस है ना, लेंस के ऊपर एक को मांसपेशियाँ होती हैं, इसे बोलते हैं सिलियरी पेशियाँ। यहाँ लिखा है, देखिए, सिलियरी बॉडी, सिलियरी मांसपेशियाँ, ये लेंस को संभाले रखती हैं। और क्या करती हैं, जब आपको नज़दीक देखना होता है ना, तो आप आंखें थोड़ा सा सिकोड़ के देखते हो, तो ये लेंस उस टाइम मोटा हो जाता है, मतलब ये सिकुड़ जाता है। ये इधर से दबाव लगता है, इधर से दबाव लगता है, ये सिकुड़ जाता है लेंस। तो नज़दीक देखने पर लेंस थोड़ा मोटा हो जाता है। जब आप दूर देखते हो ना, तो आंखों को फैला कर देखते हो, तो लेंस थोड़ा सा खिंच जाता है, इधर खिंच जाएगा और इधर खिंच जाएगा, तो लेंस पतला हो जाता है। तो ये कौन सा लेंस को फैलाना सिकुड़ना का काम कौन करते हैं, सिलियरी कोशिकाएं, सिलियरी मांसपेशियां ये जो होती हैं जिस पर लेंस टिका होता है, ये काम यही करती हैं, ठीक है, पता रहेगा ये भी। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे रक्त पटल होता है। रक्त पटल, ये जो रक्त पटल होता है, ये वाला पार्ट है, ये रक्त पटल दोनों तरफ होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है पूरे आँख को, खासकर रेटिना को क्या पहुंचाना, सभी पोषक पदार्थ जो आंखों के लिए ज़रूरी है, ये पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। और लेंस के आगे भी एक द्रव भरा रहता है, जिसे एक्वास ह्यूमरस या फिर नेत्रोद बोलते हैं, और जो कि लेंस की रक्षा करता है। ये जहाँ लेंस होता है ना, जैसे ये कि आगे वाला पार्ट हुआ, यहाँ लेंस हुआ, तो यहाँ पर भी पानी भरा रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्वास ह्यूमरस या फिर नेत्रोद, ठीक है। और ये जो है लेंस की रक्षा करने का काम करता है। दूसरी बात, ये जो रेटिना है, ये वाला पार्ट रेटिना है, इसको रेटिना बोलते हैं। यहाँ देखो, ये लिखा है ना, ये रेटिना। रेटिना के आगे ये वाला पार्ट पूरा द्रव है, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, ये पूरा द्रव है। ये द्रव है, इसको बोलते हैं, ये जो द्रव वाला भाग है, पूरे आँख में जितना पानी मिलता है उसका 80% भाग यहीं पर होता है, ठीक है। और इसे कचाव द्रव बोलते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये रेटिना की रक्षा करता है। रेटिना का रक्षा करना मतलब रेटिना का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रेटिना खराब हुआ चित्र नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये रेटिना की रक्षा करने का काम करता है।
अब विटामिन ए पढ़े होंगे, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, पढ़े होंगे। अब होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, आप सुने होंगे। दरअसल उसकी उसके पीछे कहानी समझ लीजिए। ये जो रेटिना होता है ना, रेटिना में एक प्रोटीन मिलता है, रेटिनॉल प्रोटीन, सुने होंगे आप। उसी रेटिनॉल प्रोटीन के नाम पर इसका नाम रेटिना रखा गया। अब होता क्या है, आपके रेटिना पर आप कुछ भी देखते हो उसका चित्र रेटिना पे बनता है, और इसमें रेटिनॉल प्रोटीन मिलता है। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये जो रेटिना है ना, इसमें ये जो रेटिनॉल प्रोटीन का बना है ना, इसमें दो प्रकार की मुख्य कोशिकाएं होती हैं। एक होती है शंक्वाकार कोशिकाएं, और एक होती है रॉड सेल, मतलब कि एक रॉड की तरह होती है, और एक शंक्वाकार कोन सेल बोलते हैं जिसे। तो एक रॉड सेल, एक कोन सेल। अब दोनों में काम क्या होता है? जो रॉड सेल होती है ना, ये प्रकाश की तीव्रता बताने का काम करती है, प्रकाश कितना तीव्र तीक्ष्ण है उसको बताने का काम करती है। और जो कोन सेल है ना, आप जितना रंग देखते हो उन रंगों को बताने का काम करती है कोन सेल। तो ये कहाँ मिलती है? रेटिना में। अतः आप जब कुछ देखते हो तो कोई प्रकाश तीव्र हो, कमज़ोर है, मतलब आप कुछ देख लेते हो, अंधेरे में देख लेते हो, तो वो रॉड सेल की वजह से। और कौन सेल का काम क्या है? आप कोई चीज़ रंगीन देख लेते हो, ये कौन सेल का काम होता है। अब होता क्या है कि उल्लुओं का ये जो रॉड सेल होता है काफ़ी मजबूत होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है। यही कारण है कि उल्लू रात में भी खूब अच्छे से दिख लेते हैं। दूसरी बात, जब आप अंधेरे में कभी गए हो, अंधेरे में जब जाते हो, जिनका रॉड सेल मजबूत होता है वो अंधेरों में भी देखते हैं। जैसे कोई कुर्सी रखा है, कोई मेज रखा है, कोई कपड़ा रखा है, अंधेरे में कहीं कुछ रखा है, तो आपको दिखता है कि जैसे वहाँ पर अंधेरे में कुछ रखा हुआ है, ऐसा लगता है। फिर आप उसको जाते हो, टच करते हो, हाँ कुछ है। लेकिन क्या कभी अंधेरे में देखकर बता सकते हो वो किस रंग का है? नहीं बता पाते, क्योंकि अंधेरे में थोड़ा थोड़ा ये रॉड सेल एक्टिव रहता है, आप उसको महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन कभी नहीं बता पाओगे कि वो किस रंग का है, क्योंकि अंधेरे में ये कोन सेल एक्टिव हो ही नहीं पाता। कोन सेल को एक्टिव होने के लिए प्रकाश चाहिए, तभी आप प्रकाश में उसको देख सकते हो। दरअसल हमारी जो आंखें हैं ना, तीन रंग ही देख पाती हैं। नीला, तीन प्राथमिक रंग है ना, ये तीनों, नीला, 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 हरा, लाल, इनको ही देखता है। और इनको इनको इनसे मिलकर लगभग 1 करोड़ रंग की पहचान हमारी आंखें कर सकती हैं। मतलब इन तीनों से मिलकर, प्राथमिक रंग तीन ही होते हैं, इन तीनों से मिलकर, तो ये रंग हमें कौन से न, और कोई चीज़ दिखता है कम ज़्यादा, जो दिखता है कम प्रकाश में भी दिखता है, तो वो रॉड सेल। अगर किसी जानवर में रॉड सेल ज़्यादा सक्रिय है, समझ लो रात में बहुत अच्छे से दिखेगा। जानवरों में खासकर रॉड सेल ज़्यादा सक्रिय होता है, इसी वजह से जानवर रात में अच्छे से देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देख लेते हैं, एक थोड़ा सा और बात जानते रहिएगा कि जो भी चित्र आप देखते हो, हमारी आंखें कैमरे की भांति व्यवहार करता है। कैमरा में चित्र उल्टा बनता है, हमारी आंखों में भी चित्र उल्टा बनता है। आप जो भी देख रहे हो ना, रेटिना पे सेम उसका उल्टा चित्र बनेगा। जैसे आप यहाँ कोई वस्तु देख रहे हो, तो इसका चित्र यहाँ रेटिना में ऐसे होकर आएगा यहाँ पर, और सेम उल्टा बन जाएगा। हमारा दिमाग ऑप्टिकल नर्व के माध्यम से दिमाग तक के पास जाएगा, हमारा दिमाग उसको सीधा करके समझ लेता है। ठीक है। जानते हो जो मधुमक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियों की आंखें में छोटे छोटे हजारों सेल होते हैं, हजारों प्रकार के लेंस लगे होते हैं। मधुमक्खियों की आंखें कभी ध्यान से देखोगे ना, ऐसे ऐसे दिखती हैं, उसमें छोटे छोटे खाने दिखते हैं, हजारों की संख्या में उनमें लेंस लगे होते हैं, और वो बड़ी स्लो मोशन में चीज़ों को देख लेती हैं। आप कभी भी मधुमक्खियों को मारना चाहो तो मार नहीं पाते, क्योंकि हाथ जिधर से जाता है आपका ना, उनको बड़े स्लो मोशन में दिख रहा है कि हाथ आ रहा है। और जब हाथ धीरे धीरे आ रहा उनको दिखता है ना, तो वो बगल से निकल जाती हैं। लेकिन आपके सामने वो हाथ बड़ा तेज़ी से जाता है, तो आपको लगता है आप इतना तेज़ी से मार रहे हैं, फिर भी मधुमक्खियाँ बगल हो जा रही हैं, क्योंकि उनकी आंखों में जो ये लेंस लगे रहते हैं ना, वो इसको स्लो मोशन में करके, जैसे आप वीडियो को भी स्लो मोशन में करके चलाते हो, सेम वैसे स्लो मोशन में आते हुए दिखता है। इससे लगता है, इससे वो बगल हो जाती हैं, वो उनको पर्याप्त टाइम मिल जाता है। अब यहाँ थोड़ा समझिएगा, ये जो आंखों में रेटिना के पास एक स्थान होता है मैकुला। मैकुला जो है रेटिना में, दरअसल ये पूरा भाग रेटिना है इतना। आप जब भी ढेर सारा ऐसे आंखें फाड़कर दूर तक देखते हो ना, तो बहुत सारा कुछ दिखता रहता है, वो इस पूरे चित्र पूरे रेटिना पे बनता रहता है, वो सारे चित्र आपको दिखते रहते हैं। लेकिन कभी आप जब फोकस करके, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो मोबाइल में, जैसे अभी आप तो इसमें तो मोबाइल देख रहे हो ना, मोबाइल में ये आपको चित्र दिख रहा है, अब ध्यान से देखो, आप ध्यान लगाकर देखो ये वाला पार्ट जिधर मैं ये कर रहा हूँ निशान। आप जिस टाइम इस निशान को दिख रहे हो ना, इस टाइम आपको पूरा मोबाइल भी दिख रहा है, उसके अगल बगल का क्षेत्र भी दिख रहा है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फोकस आपका इस जगह पर है। तो इसका चित्र कहाँ बन रहा होगा जानते हो आप? इसका चित्र इस मेकुला पे बन रहा होगा। मेकुला पर जब कोई चीज़ बहुत स्पष्ट आपको देखनी होती है ना, तो उसका चित्र मेकुला पे बनता है। बाकी अगल बगल ये जो आइरिस, कोरोना, ये सब लिखा हुआ है, सॉरी कॉर्निया लिखा हुआ है, रेटिना लिखा हुआ है, ये तमाम चीज़ें जो अगल बगल की हैं, ये भी दिख रही होंगी, लेकिन इसकी तुलना में कम स्पष्ट दिखती है, क्योंकि जहाँ आप फोकस करते हो वो ज़्यादा स्पष्ट दिखती है। वो कहाँ बनती है? मेकुला पे बनती है। मेकुला के भी पीछे एक भाग होता है, उसे बोलते हैं केंद्रीय गर्तिका, इसमें नहीं दिया गया है।
वो जो केंद्रीय गर्दिका होती है वो यहाँ होती है। वो क्या होती है, वो उससे भी ज़्यादा सटीक दिखने के लिए होता है। मेकुला के पीछे जो केंद्रीय गर्दिका होती है, मेकुला के अंदर ही मान के बोल सकते हो, यहाँ पीछे की तरफ, यहाँ पर उससे भी ज़्यादा स्पष्ट चित्र बनता है। जैसे कि आप ये वाला पार्ट देख रहे हो, इसमें भी सबसे अंदर वाला पार्ट देख रहे हो, ये काला वाला भाग। जब आप काला वाला भाग देख रहे हो ना, तो इस काले वाले भाग के बगल में ये बड़ा वाला भाग भी आपको दिख रहा है, लेकिन आपने यहाँ फोकस कर रखा है ना, तो इसका केंद्रीय गर्दिका पर चित्र बन रहा होगा। केंद्रीय गर्दिका पे और स्पष्ट चित्र बनता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है ना, जो समझा रहे हैं। कुछ चीज़ें और सुन लीजिए। जो मोतिया बिंदु हो जाता है, मोतिया बिंदु में क्या होता है, ये जो यहाँ पर्दा बना हुआ है ना, पर्दे में क्या होता है, धब्बा पड़ने लगता है, जगह जगह ऐसे धब्बा पड़ने लगता है। अब अगर आप बताओ, आपके मोबाइल में जगह जगह धब्बा पड़ जाए, जगह जगह धब्बा पड़ जाए, जो आप ग्लास लगवाए मोबाइल में, तो क्या आप मोबाइल में देख पाओगे ढंग से? नहीं देख पाओगे। सेम चीज़ यही है, यहाँ पर जो ये पर्दा है ना, इस पर्दे पर जगह जगह धब्बा पड़ने लगता है। जब धब्बा पड़ने लगता है, तो वो धब्बे की वजह से अंदर प्रकाश जा नहीं पाता। जब अंदर प्रकाश नहीं जा पाएगा तो कोई चित्र हमें दिखाई नहीं देगा, और दिखाई नहीं देगा तो मोतिया बिंद की वजह से भी क्या होता है, अंधापन आ जाता है। हमने अंधापन के कई कारण बताए आपको। एक तो हमने बताया ये कि माँ के गर्भ में बच्चा है, उस दौरान माँ ने कुछ उल्टी सीधी दवाइयाँ खा ली, या फिर किसी वजह से गर्भ में चोट लग गया, कोई भी कारण हो सकता है, जिसकी वजह से जो 2 से 3 महीने के बीच में जब आँखों का निर्माण होता है, उस टाइम अगर बच्चों को प्रॉब्लम हो गई तो आँखों में अंधापन आ सकता है। दूसरा, बहुत तेज़ी से सर में चोट लगा और ये जो पारदर्शी द्रव भरा हुआ है, इसमें ढेर सारी गंदगी फैल गई, तब भी आपको दिखना बंद हो जाएगा। एक और बताते हैं, ट्रैकोमा बीमारी, जिससे धीरे धीरे व्यक्ति की रोशनी जाने लगती है। धीरे धीरे अगर इलाज करवा लें तो रोका जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, आंखों में ये जो द्रव भर रहा है, ये जब ज़रूरत से ज़्यादा भरने लगता है और निकल नहीं पाता, तो दबाव बढ़ाने लगता है। और दबाव बढ़ाने लगता है तो ये जो ऑप्टिकल नर्व है, जो कि दिमाग के पास संदेश भेजने का, जो कुछ भी आप देखते हो रेटिना पे जो भी चित्र बनता है, उसका संदेश भेजता है दिमाग के पास। तो ये पीछे होने लगता है, क्योंकि इस पर दबाव पड़ने लगता है, तो ये पीछे हटने लगता है। जब पीछे हटने लगेगा तो यहाँ जो जो भी चित्र बनेगा, उसका संदेश ये नहीं ले जा पाएगा, नहीं ले जा पाएगा। तो सिंपल सी बात है, आँख में चित्र बन रहा है फिर भी आप नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, तब भी अंधापन आ जाएगा। चौथा कारण आपको ये भी बताया कि यहाँ पर जगह जगह धब्बे पड़ जाएंगे, तो अंदर रोशनी जा ही नहीं पाएगी, चित्र का रोशनी अंदर जा ही नहीं पाएगी, तो यहाँ चित्र बन ही नहीं पाएगा। और जब रेटिना पे चित्र बन ही नहीं पाएगा तो आप देख नहीं पाओगे। बात क्लियर है ना। और ऑप्टिक नर्व का काम ही होता है कि कोई भी चित्र जो भी बना है उसे उसको लेकर कहाँ तक जाएगा, ब्रेन के पास। ठीक है, और शंकु और रॉड कोशिकाएं यहीं पर मुख्यतः फैली रहती हैं। शंकु कोशिकाएं रंग बताने का काम करेंगी, रॉड कोशिकाएं क्या करेंगी, प्रकाश की तीव्रता बताने का काम करेंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बीमारी और होती, कलर ब्लाइंडनेस, हमने आपको लिखवाया नहीं है, नेक्स्ट क्लास में आपको लिखवाई जाएगी। सुन लीजिए यहाँ पर, वर्णांधता एक बीमारी सुने होंगे, वर्णांधता। वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है कि ये जो आपकी शंकु कोशिका, कोन सेल, शंकुज का जो रंग बताने का काम करती है ना, ये प्रभावित हो जाती है। और क्योंकि इसी का काम है रंग बताना, यही इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो क्या होगा कि लाल और हरे में अंतर नहीं हो पाता। क्वेश्चन ध्यान से, ये बहुत बार पूछा गया है, वर्णांधता में किस रंग में प्रॉब्लम हो जाती है, तो व्यक्ति लाल हरे में अंतर नहीं कर पाता, मुश्किल हो जाता है, और उसे हरा रंग लाल ही दिखता है। तो इसमें क्या होता है, इस बीमारी में एक्स गुणसूत्र भी प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये जो बीमारी होती है, एक्स गुणसूत्र के प्रभावित होने से संकोण जो है प्रभावित हो जाता है, क्योंकि वो रंग डिक्लेयर करता है और रंग ही पहचानने में दिक्कत होती है। ठीक है, वर्णांधता बीमारी में ध्यान रखिएगा, कई जगह जब आई टेस्ट होता है तो इसी को ही चेक किया जाता है। और एक चीज़ यहाँ बता दें, हालांकि फिजिक्स का है लेकिन थोड़ा सा जान लीजिएगा, कि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी, मतलब कितना नज़दीक करके कोई चीज़ आप पढ़ सकते हो, आंखों के कितने पास तक रख के कोई चीज़ पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत नज़दीक रखोगे नहीं दिखाई देगा। आप ही अगर अपने किताब की बहुत पास चले जाओ आँख लेकर, तो नहीं दिखाई देगा, दिखाना बंद हो जाएगा। चाहे तो आप चेक कर सकते हो, नज़दीक जाकर आँखें एकदम नज़दीक ले जाकर देखोगे तो आपको अक्षर दिखना बंद हो जाएगा। मतलब कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी जहाँ से कोई चीज़ स्पष्ट दिखाई दे, वह कम से कम दूरी, तो वो होती है 25 सेमी। ठीक है, और बच्चों में और कम होती है, लगभग 5 से 8 सेमी, मतलब कि बच्चे 5 से 8 सेमी नज़दीक कोई वस्तु रख कर देख सकते हैं, कोई अक्षर रख के देख सकते हैं, कापी किताब को पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इतनी दूरी पर नहीं देख सकते। आप एक स्केल लीजिए, नाप कर देख लीजिए, आप नहीं पढ़ पाओगे। और स्पष्ट दृष्टि की जो अधिकतम दूरी होती है, मतलब अधिकतम कितनी दूर तक देख सकते हैं, तो वो अनंत होती है। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और एक बात बताया था, रॉड सेल अंधेरे में देखने में मदद करती है,
और उल्लू में रॉड कोशिका सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है, यही कारण है कि उल्लू रात में अच्छे से दिख लेता है। कौन से रंग दिखाने में मदद करती है। बाकी निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, तो वो फिजिक्स का टॉपिक है, वो किसी दिन बता दिया जाएगा। आज का टॉपिक कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं समझा, ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।